चलते हैं मैथमेटिक्स की ओर। कैसे हो बच्चों? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग चलते हैं सेट की ओर। हम लोग कहाँ तक पढ़े थे उसका रिवीजन चल रहा है ना सब आदमी का? पढ़ रहे हैं ना? ये सब पढ़ रहे हैं? सेट का कहाँ तक हो गया था हम लोग? यहाँ चलिए, ये प्रॉपर्टी के पास हम लोग थे। प्रॉपर्टी का ये प्रॉपर्टी समझा दिए थे आपको अच्छे से कि कुछ बाकी था, कुछ बाकी था। ठीक है, फिर से हम लोग चलते हैं इसको कि आपको फिर से समझ लेते हैं हमको अच्छे से। ठीक है, सारे लड़के आ जाइए, उसके बाद जुड़ जाइए। अब पढ़िए, सिंसियर रहिए अभी आके, और रिवीजन बार बार करते रहिए। अभी देख रहे होंगे कि जो भी लड़का टॉप किया है, ऐसा नहीं क्वेश्चन मान ली कि लेवल आसान था तो अभी 720 लाया है, मार्क्स 720 सबसे पूछिएगा। जितने भी लड़के हैं सारे टॉपर का, जो मैं बोल रहा था कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जितना रिवीजन रखिएगा आप उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना भी पढ़िए सारा, इससे भी क्वेश्चन सेट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तो जो भी क्वेश्चन जेईई मेन का या एडवांस का देख लीजिए उठा के, सारे एडवांस के क्वेश्चन में पूरा सेट फॉर्म में ही क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं अभी कि क्या हम लोग यहाँ पे, अब पढ़िए यहाँ पे, यहीं पे थे हम लोग। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास जो भी फाइनाइट सेट होगा उस फाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, सेट में कितना, उसी को एन से डिनोट हम लोग कर रहे हैं। जैसे ए यूनियन बी, यहाँ पे देखिए सेट में हम लोग फॉर्म में देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई सेट है हमारा, यहाँ पे एक सेट ये है, दूसरा यहाँ है, ये सबसेट हो गया किसका? यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया। यू से इसको डिनोट करते हैं। इसको ए है, इसका कितना है, सपोज कर लीजिए बी है। इसमें नंबर अगर हम लोग डिनोट करते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से है। यहाँ पे अब देख रहे हैं, यहाँ पे इतना है नंबर यूनिवर्सल, सिर्फ यू यू ए यूनियन बी की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो ए का जो सेट हम लोग मानते हैं कितना होगा बुआ? देख लो था, यहाँ पे ए का सेट कितना होगा? आप लिखने में कितना लिखेगा ए का सेट? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये समझा दिए थे शायद, है ना? बोलिए तो, आप लोग को समझाए थे ना? अब बी का कितना है हमारा? देखिए तो 4 5 6 7, और ए इंटरसेक्शन बी की बात अगर किया जाए तो इसको देख के आप लग सकता है, इसमें कॉमन देख लीजिए कौन कौन सा है। 4 5 है, 4 5 है, इसका मतलब इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं कि कौन सा है हमारा? 4 एंड 5। ठीक है, आप लोग गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पे आइए, अब पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट ए और बी, मतलब कि कम से कम ए में हो या बी में हो। ए यूनियन बी, अब यूनियन हम लोगों ने निकाला, ए यूनियन बी भी निकाल ही लीजिए। इसमें जो भी सेट है हमारा, ए है, बी है, इंटरसेक्शन है और यूनियन है, तो ए है, बी है, इंटरसेक्शन है, यूनियन बी। अगर निकालते हैं तो क्या है कि पहले 1 2 3 है तो 1 2 3 लिख लीजिए, क्योंकि दूसरे सेट में बी में नहीं है 1 2 3। यहाँ 4 5 है, इसमें भी 4 5 है, तो एक ही बार लेना है, रिपीट नहीं करना है। फिर 6 7 है तो 6 7 है। ओके, अब बताइए यह सब टोटल देख के नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी में काउंट कर लीजिए, तो यहां से यहां तक कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा टोटल? 7। अब यहां पर राइट साइड में यहां से यहां तक देख लीजिए आप, क्या है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ, यहां पर तो ये देख लिए हैं। यहां पे देखिए तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, इसका वैल्यू कितना है? ए का कितना है हमारे पास? देखिए तो काउंटिंग कीजिए, इसमें 5 एलिमेंट्स, और इसमें बी का कितना है हमारा? देखो तो 4 एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन जो कॉमन हो गया कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? देखो 2, कितना हो जाएगा? 9 में से 2 गया, देखो 7, इसका भी 7 आ गया, इसका भी 7 आ गया। तो ये समझ में आ रहा होगा कि इन यूनियन क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी, इसका मतलब है कि ए यूनियन बी जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? सेट हो गया। ए यूनियन बी सेट हो गया। जो
ए में भी लाई करे और बी में, और या इसमें बी में लाई करेगा तो उसका एलिमेंट्स, तो हम लोग काउंटिंग किए हैं तो यही देखा गया है। अब ऐसे भी फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ये सेट जितना भी सर्किल है, देखिए हम घेरते हैं ऐसे, ए ये जो दिख रहा है ना ए यूनियन बी कहला रहा है, ये टोटल यहां पर दिख रहा है कि ये टोटल ऐसे ऐसे, ये टोटल हमारा ए यूनियन बी। अब हमारा देख लीजिए यहां पे कि अगर इसको देख रहे हैं कि ये ए सेट हम लोग पूरा काउंट कर लेते हैं तो इसका मतलब यहां तक हो गया। जब बी काउंट करना है तो इसका मतलब ये दोबारा काउंट हो रहा है 4 5, तो इसीलिए क्या है इंटरसेक्शन इसको बोलेंगे, जो दो कॉमन है उसको घटा दिया गया है, क्योंकि एक बार तो इसका एडिशन हम लोग ले लिए। तो यहां पे समझ में आ गया होगा इसका कितना हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो इसको ठीक उसी तरह देखिए दूसरा का, आप देखिए प्रॉपर्टी जो है आपका इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये कार्डिनल नंबर का, कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर दोनों डिसजॉइंट सेट है, यहां पर देख लीजिए इसमें ये सेट और ये सेट, अगर कोई भी यूनिवर्सल सेट का हम लोग बनाते हैं इसमें, अगर ये है 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा जैसे 5 6 7, यहाँ पर 8, जो भी हो कॉमन तो कोई नहीं है, एक भी नहीं देख रहे होंगे कि नंबर कॉमन है। तो इसका नंबर ऑफ ए की बात अगर करते हैं और बी सेट ए, सेट का मतलब सर्किल जो है वो सेट से आप रिप्रेजेंट किए हैं, तो उसमें काउंट कीजिए कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, इसमें कर लीजिए। नंबर ऑफ बी में कितना हो गया बुआ, तो 5। ए इंटरसेक्शन बी का देखिए डिसजॉइंट है, जो दोनों का दोनों ज्वाइंट नहीं है, तो काउंट करेंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 0। ए इंटरसेक्शन अगर इसी की बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो सेट मिलेगा वो है क्या, तो 5, मतलब खाली ए में कितना है, तो हम देख रहे हैं कि 5 है, 4 है, 1 2 3 4 सेट है, काउंट किए थे कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ सेट ए कितना है, द 4, नंबर ऑफ ये बी के सेट में कितना एलिमेंट है, तो काउंट करके देख लिए 5, और ए इंटरसेक्शन बी 5 का मतलब 5, ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, तो 5, क्योंकि इसमें कितना है कॉमन, कोई भी एलिमेंट्स ए और बी के बीच में नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा, यहीं पे ऐड कर दिया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कब, जब डिसजॉइंट रहेगा दोनों का दोनों, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा दोनों सेट में, तब तो सीधे डायरेक्टली ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ यहां पर जो देख रहे हैं सिंस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। उसी तरह यहां पर जैसे ऊपर वाला लिखे थे उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं एट लीस्ट 1 सेट या 1 एलिमेंट लाइंग ऑन ए और बी और सी, कम से कम ए में हो, बी में हो, सी में हो, ये भी टर्म आपको मिलेगा एट लीस्ट वाला। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी यूनियन का मतलब क्या हुआ, ए को बी को और सी को जोड़ लीजिए, फिर इंटरसेक्शन वाला और बी इंटरसेक्शन सी वाला जो कॉमन है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी घटा के फिर ये कॉमन जोड़ दीजिए। तो जो वहां पे अभी जो समझा रहे थे हम आपको ऊपर में ये वाला, जैसे ए को जोड़ लिए बी को जोड़ लिए, जैसे देख रहे हैं ना ए को जोड़ रहे हैं तो हम लोग एडिशन यहां तक का एरिया आप कवर कर रहे हैं, रीजन। फिर दूसरा जो देख रहे हैं कि इसको फिर दोबारा कर रहे थे, इसका मतलब इसका तो एरिया ये काउंट पहले से ए में काउंट कर चुके थे, और जब बी में काउंट कर रहे हैं तो ये इंटरसेक्शन ये वाला रीजन हम लोग कॉमन वाला घटा रहे हैं। उसी तरह 3 सेट के लिए भी आएगा, अगर 3 सेट के लिए समझे हैं, इसमें देखिए 3 सेट के लिए हम आपको अगर बताते हैं, चलिए तीसरा सेट के लिए देखिए तीनों का तीनों अगर हम लोग लेते हैं कि जैसे ए हो गया, यहां पर बी हो गया, और यहां पर देख रहे हैं कि सी हो गया, जैसे ए है, बी है, सी है, यहां पे अगर काउंट किया जाए देख लीजिएगा आप, जैसे यहां पे नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये समझ में आ गया। अब सेट ठीक इसी पर आप बना लीजिए यहां पर, तो यहां पे क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, आप देखिए यहां पर इस सेट को देखकर यूनियन को आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यूनियन की बात अगर करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी सेट मिलेगा, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन है, ए का पूरा एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3, या सबको पहले ऐसा करते हैं कि अलग अलग पहले कर लेते हैं कि ए में कितना है, ए के लिए कितना हो जाएगा, देखिए तो ए के लिए तो 1 2 3 4 कितना है 7 और 8, ये ए का हो गया।
बी का सेट कितना होगा बुआ, देखो तो 4 5 6 7, बी का जो सर्किल आपको दिख रहा होगा कितना हो जाएगा 4 5 6 7। और सी का देखिए तो सेट कौन कौन सा हो गया, यहां पर देखिए तो सेट यहां पर कौन है, यहां पर देखिए 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। ये समझ में आ रहा होगा इसके थ्रू। अब क्या है यहां पर देख लीजिए, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ, इसमें अब अगर काउंट किया जाए कि ए का कितना एलिमेंट, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, काउंट कीजिए 4 2 6। इसका सेट का काउंट कीजिए तो कितना हो गया यहाँ पे 4। नंबर ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी तो 4। इसका काउंट करके देख लो बुआ कितना है 4 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना हो जाएगा 4 1 5। ये समझ में आ रहा होगा। अब इंटरसेक्शन की बात कीजिए, यहां पर क्या है हमारा, फिर देखिए तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये दोनों में कौन कौन था 4 7, 4 7 है हमारा, ठीक है 4 7 देखिए दोनों में कॉमन, ए का सेट देख लीजिए और बी का देखिए यहां पर सेट, तो 4 7 है, तो इसका अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 2। अब बी इंटरसेक्शन सी की बात अगर कीजिए तो कितना हो जाएगा, सेट कितना है बी और सी यहां है तो कौन है 6 7, तो ये 6 और 7 हो गया एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अगर करते हैं तो 2 हो गया। उसी तरह क्या है कि सी ए, यहां पर बी सी हो गया, उसके बाद ए सी, ए इंटरसेक्शन सी कीजिए या सी इंटरसेक्शन ए कीजिए, दोनों एक ही हो गया। दोनों का अगर कॉमन लेते हैं तो कितना है सी ए, देखो 8 7 8, अकाउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये भी हमारा हो गया 2। अब तीनों का देख लीजिए यहां पर, ये जो रीजन दिख रहा होगा ये वाला रीजन किसका है, तीनों का, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी कितना है 7, सेट हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो ये हो गया 1। इसे बैठा के देख लीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आएगा हमारा, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए तो पहले क्या है हमारा 1 2 3 है यही सब में, तो 1 2 3 4 5 भी है, देखिए 4 तो लिखा गया, 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, इतना ही ना है 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मिलाइए तो कितना है बुआ, तो 10, ठीक है 10 आ गया आपका। अब यहां पर देखिए इसमें ऐड करके देख लीजिए, यहीं पर ये प्रॉपर्टी में हमारा ए कितना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर कितना है, यहां पर देख लो, यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना है, इसमें रख के देख लो, ये कितना आ गया 6, इसका कितना आ गया देखो था 4, यहां पे हो गया 4, इसका 4 आ गया, इसका 6 आ गया, सी का देख लो कितना है हमारा 5। फिर देखिए ये कितना हो गया, इंटरसेक्शन की बात कीजिए यहां पे कितना है 2 2 2, इसका मतलब है कि -2 इसका -2 इसका, इसका कितना था +1। ये देखो तो 10 है कि नहीं है, 10 है इधर, इधर देखो 15, इधर कितना हो गया देखो तो ये 16, इसका मतलब 16 अब -6, इसका मतलब कितना हो गया 10। समझ में आई बात, फार्मूला इसी तरह इसका हो गया रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हम लोग फिर कौन सा प्रॉपर्टी अब चले, हम लोग इसका समझ में आ गया, इसको ध्यान रखना है बार बार क्योंकि बहुत है प्रोबेबिलिटी जो है, अभी देख रहे हैं आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज है, पूरा फुल मार्क्स का पूछा है। अब हम लोग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आप कौन सा देख लें हम लोग 4 में देख लीजिए आप क्या है यहां पे डिफरेंस ए एंड बी, यहां पर डायग्राम देखिए, यहां पे पहले ये क्या है किसका है वेन डायग्राम, ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी सेट, ये है यूनिवर्सल सेट, उसी में ए माइनस बी, ए का मतलब हुआ कि ए माइनस बी का मतलब देखिए यहां पर देखिए ए का जो भी एलिमेंट होगा उसमें से बी को हटा दिए, खाली कर दिए यहां पे, ठीक है। और ये जो रीजन है इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस रीजन को क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यहां पे ये रीजन हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है यहां पे। तो ये वाला जो सेट है हमारा ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है।
तो जब इसमें का एलिमेंट अगर हम काउंट करें तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड माइनस ए में से बी को घटाया जाए, तो डायरेक्ट है कि पूरे नंबर में से ए यहां से यहां तक है, उसमें से इंटरसेक्शन वाला सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अगर काउंट करता है नंबर ऑफ ए, अब माइनस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, दोनों का कॉमन, इसमें वही लिख दिए यहां पे, ठीक है। और ये भी है कि ए माइनस बी में, इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब है कि पूरे यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से बी को हटा देना। अगर बी कंप्लीमेंट अगर हम लोग बोलते हैं, बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब हो गया कि यूनिवर्सल में से बी का सेट हटा देना, ठीक है। तो यूनिवर्सल कितना है, उसके बाद देखिए बी कंप्लीमेंट यही होगा यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल मेरा क्या है, पूरा देख रहे हैं एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, उसके सेट में से देखिए ये पूरा, ये जो हम लोग ब्लू कलर से जो पेंट कर रहे हैं, ये कौन सा है हमारा, कौन सा रीजन है ये हमारा, ये कौन सा रीजन हो गया, बी कंप्लीमेंट। अब यही हमारा यहां पर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट तो हमारा ब्लू वाला रीजन है, और ए है कौन सा रीजन, ये पूरा का पूरा देखो यहां से यहां तक। तो कॉमन देखो कौन सा हो गया, तो ये देखो यही वाला रीजन ना हमारा कॉमन है जो येलो कलर से पेंट किए थे, तो ये देखो ये इंटरसेक्शन, वही बात होगी। अगर क्वेश्चन भी बनाएंगे इस पे तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए यहां पे हम लोग कुछ लिख देते हैं, जैसे हम लोग इसमें, चलिए यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम लोग लिखे हैं। अब यहां पर देखिए इसी से बता दीजिए, अब बताइए कि ए का सेट कितना हो जाएगा, ए का सेट कितना हो जाएगा। ए का सेट यहां पर देख के लिख ही सकते हैं डायरेक्ट, पूरा जो सर्कल है एक 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद बी का सेट कितना है बुआ, देख लो 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। इंटरसेक्शन कितना है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यहां पर देखिए इसी का, तो कौन सा कॉमन है, दोनों में मिला के देख लो, 5 6 इसमें भी है, 5 6 इसमें भी है। यहां पर देखिए वेन डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा कि कहां 5 6 कॉमन रीजन कौन सा है। अब ये समझ में आ गया, तो यहां पर देख लीजिए यहां पर क्या, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या है, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी जो हम लोग किए थे, तो क्या था, ए माइनस बी के लिए क्या किए थे, इसका मतलब ए के सेट का एलिमेंट जो बच जाएगा बी का हटाने के बाद। तो ए के सेट में कितना था हमारा 1 2 3 4 5 6, उसमें से बी हटा दीजिए, 5 6 तो है ही है, तो ये हटा दे रहे हैं हम लोग, 7 8 इसमें नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो कौन सा बच जाएगा, 1 2 3 एंड 4। अब यहां पर देखिए इसका नंबर कितना है, यही देखिए ये रीजन, देखिए नंबर ऑफ ए इंटर माइनस बी, इस सेट में कितना है कार्डिनल नंबर, तो 4। देख लीजिए काउंट करके भी देख सकते हैं इसमें कि ए माइनस बी में कितना है, 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन यहां पे घटाना है ए में, या इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा लो। ए कितना था टोटल, यहां से यहां तक काउंट कीजिए, यहां पर टोटल कितना था, ये नंबर ऑफ ए कितना था बुआ, तो 6, तो 6 था, इसमें से 6, उसमें से इंटरसेक्शन घटाइए, कॉमन कितना है 2, तो 2 घटा लो तो 4। तो यहां पर समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी से तो कैसे कैसे इसका हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 4, हाँ ठीक है। चलिए आगे का देखिए, डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। यहां पहले क्या था, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब ए में से बी को घटा लेना, ये सिमेट्रिक, दोनों ए में से बी को घटा लीजिए, फिर बी में से ए को घटा लीजिए, उसके बाद क्या करना है, यूनियन कर लीजिए। इसको क्या करते हैं, यहां चलिए ये तो समझा दिए थे, इसको भी हटा देते हैं। प्रॉपर्टी पहले समझ लीजिए, प्रॉपर्टी दिमाग में आपके रहना चाहिए। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका मतलब क्या है हमारा कि ए डेल जो लगाया है बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी फिर बी माइनस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों में से, फिर इसका यूनियन, इसका यही मतलब हुआ। तो ए माइनस बी तो देख रहे होंगे, इसका मतलब पहले तो ये देख लीजिए कि ए का सेट है कितना हुआ, ए का सेट तो अभी सामने है कितना, 1 2 3 4 एंड 5 6। बी का सेट कितना है हमारे पास, 5 6 7 8।
a माइनस बी कितना हो गया, देखो तो इसमें से इसको घटा लो, कितना 5 6 कॉमन था तो हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। उसके बाद b में से a को घटा लो, सेट इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें देख रहे हैं 5 6 ही कॉमन है, तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 7 8 b में का एलिमेंट बच जाएगा। उसके बाद यूनियन कीजिए, दोनों का यूनियन कीजिए तो कितना हो जाएगा, a यूनियन, यूनियन ही है ना यहाँ पे, तो यूनियन कीजिए तो कितना हो जाएगा a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस a कितना हो जाएगा, देखो तो यूनियन ऐड करना, तो 1 2 3 4 7 8। इसमें कितना है हमारा, हमारे पास एलिमेंट कितना हो गया बुआ, यहां पर देख लो, इसका ये मतलब हो गया यूनियन ही है इसका, तो इसका मतलब इसका कितना नंबर ऑफ a कितना है, देखो तो 6, ठीक है यहां पे। अब यहां पे जो यूनियन किए थे इसका तो हो गया कितना 6 हो गया हमारा एलिमेंट्स, यहां पे क्या था नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b, और उसमें ट्वाइस ऑफ इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ a काउंट कर लो, a कितना है हमारे पास 6, नंबर ऑफ b काउंट करो कितना हो जाएगा, देखो तो 4। अब नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b काउंट करो कितना हो गया, a इंटरसेक्शन ऑफ b, दोनों में देखो तो कितना हो गया इंटरसेक्शन ऑफ b, दोनों में क्या है 5 और ये 5 और 6, यही ना हो गया। तो देखिए तो इंटरसेक्शन दोनों में 5 और 6 काउंट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है इसका कितना हो गया 2। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितना है इसका, देखिए तो कितना है 6, यहां पर नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन ऑफ b, देखिए कितना हो गया 6 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 था ही, इसका कितना हो गया 4, देखो तो कितना 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, तो इसका कितना आया था 6, इसका 6 आ गया। और इसके बाद इसका कितना हो गया जो रिजल्ट पे हम लोग रखे थे राइट साइड, यहां पे ये हो गया, और डिफरेंस निकाल के हम लोग काउंट किए थे कितना हो गया 6 हो गया, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, समझ में आ रहा है, इजी है ना, जोड़ घटाओ गुना भाग है, बस यही है, कितना जोड़े कितना घटाएं, ठीक है। अब थोड़ा डायग्राम से भी समझना है आपका। चलें नेक्स्ट पॉइंट, इसको डिलीट कर देते हैं, चलिए हम लोग फिर से डिलीट करके फिर से, इससे क्या है कि आपको सामने ए बी यहां पर थे, यस सर, चलिए चलिए तो यहां पे देखिए तो क्या है हमारा, यहां पर ये समझ में आ रहा होगा यूनिवर्सल और ए के बीच ही सिर्फ रखा गया है, तो जब यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या कह रेक्टेंगल में पूरे का वेन डायग्राम बता रहे हैं, वेन डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी दीजिए कोई भी एग्जाम दीजिए वहां पूछता है। तो यहां देखिए ये ए है, इसका एलिमेंट जैसे लिखा हुआ है, जैसे क्या है ए कंप्लीमेंट का मतलब, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसी तरह 7, तो यूनिवर्सल सेट कितना हो गया बुआ, देखो तो यूनिवर्सल सेट कितना है, पूरा का पूरा रेक्टेंगल के अंदर में जो काउंट होगा वो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में देखिए काउंट कीजिए डायरेक्ट हम लोग 7। और ए की बात अगर करते हैं, ये ए है आपका, इसका मतलब है ए का सेट में कितना है 4 5 6, हमारा क्या नंबर ऑफ ए की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें कितना होगा 3 एलिमेंट हो गए। यहां पर दिखा हुआ है यूनिवर्सल में से, क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब ही हो गया, ये क्या है ए कंप्लीमेंट का मतलब ही होगा यूनिवर्सल में से ए को घटा देना, इसका मतलब यूनिवर्सल के सेट में से ए को घटा लो, तो इसमें से 4 5 6 निकाल दो, 4 5 6 निकाल दिए तो कितना बच गया 1 2 3 एंड 7, इसका मतलब काउंटिंग कर लो, इसमें नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट कितना हो गया, तो यही हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा देखो तो 4 हो गया, यहां पर कंप्लीमेंट का मतलब 4। अच्छा ए कंप्लीमेंट में कौन कौन एलिमेंट है, देखो 1 2 3 7 1 2 3 7 1 2 3 इधर हो गया, 7 ये हुआ, इसका मतलब ये वाला जो क्षेत्र है एरिया जो रीजन है वो हट जाएगा, एलिमिनेट हो गया। तो हमारा कितना है, ये हमारा कंप्लीमेंट इतना हो गया। अब इधर बैठा लीजिए, यूनिवर्सल में से कितना है ए घटा लो, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल कितना था 7, ए कितना था 3, दोनों को घटा के देख लो 4 आया कि नहीं आया,
ठीक है, 1237, हाँ 1237, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे देख लीजिए, आप हम लोग जो पढ़े थे अभी यहां पर है ही, इसी में से देख लेते, बी भी है इसमें, तो इस डायग्राम को फिर हटा देते हैं, थोड़ा क्लियर डायग्राम रहेगा तो ज्यादा क्लियर है। चलिए अब देखिए ए और बी के लिए बात हम लोग कर रहे थे, क्या है हमारा ए, ये क्या है हमारा बी, ए बी सेट, ये हमारा क्या है हमारा, देखिए यूनिवर्सल सेट ए कंप्लीमेंट, अगर ए कंप्लीमेंट हम लोग ले रहे हैं यहां पर, ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट। अच्छा ध्यान दीजिए, ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब हो गया कि ए वाला क्षेत्र हटा दो, तो इसका मतलब देखो तो यही ना हमारा, देखो ये वाला जो हम येलो कलर से जो पेंट कर रहे हैं, ये कौन सा रीजन है हमारा, कौन सा रीजन है, ए कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखो फिर क्या है हमारा बी कंप्लीमेंट करेंगे, तो अगर बी कंप्लीमेंट अगर हम लोग करते हैं, इसको ग्रीन से कर देते हैं, ठीक है। बी कंप्लीमेंट का मतलब हो गया कि बी को छोड़ के, इसका मतलब देखो तो यहां पे ये रीजन हो गया, बी को छोड़ के देखो यहां पर, तो आपको रीजन पता चल रहा होगा कि कौन सा रीजन है आपका, देख लीजिए तो कौन सा रीजन है, कॉमन रीजन देखिए, जहां पर ग्रीन भी पेंट है, ग्रीन और येलो, यहां पर देख लो, ये देख लो, ये कौन सा रीजन आ गया आपका हमारा, ये वाला दिख रहा है, ये वाला रीजन बाहर जो घूम रहे हैं हम लोग, यही ना रीजन दिख रहा है, ये क्या हमारा बी कंप्लीमेंट का है। या देखिए न्यूमेरिक फॉर्म में अगर हम लोग लिख देते हैं, इसमें न्यूमेरिक फॉर्म में लिखिए तो क्या लिखिएगा, न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं तो न्यूमेरिक फॉर्म में ये डायग्राम हो गया, समझे, उसका न्यूमेरिक फॉर्म में देखिए तो क्या है हमारा, अगर ये हमारा यहां पे देख लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ए बी, अब हमारा यहां पर देखिए यूनिवर्सल, जैसे यहां पे हम लोग लिखे 1 2 3 4 5 6, यही ना हमारा 5 6, अब हमारा देख लीजिए यहां पर 5 6 है, तो ये u का कितना मतलब हो गया, यूनिवर्सल सेट में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद a में कितना हो जाएगा देख रहे हैं 3 4 5, ठीक है। अब b के सेट में कितना हो जाएगा 5 6, उसके बाद इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा a इंटरसेक्शन b, तो दोनों में देख रहे हैं कितना है ओनली 5 यहां पे। अब क्या है कंप्लीमेंट की बात करते हैं, ए कंप्लीमेंट में क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए को निकाल लेना बुआ, तो देखो 3 4 5 हटा लो, 3 4 5 हटा लिए, तो यूनिवर्सल में से निकाले तो ए कंप्लीमेंट कितना हो गया हमारा 1 2 एंड 6। बी कंप्लीमेंट कितना हो गया, देख रहे हैं यहां पे बी कंप्लीमेंट है आपके पास, तो बी कंप्लीमेंट कितना होगा देखो तो, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल में से बी निकाल दो, कितना 5 6 निकाल दो, 5 एंड 6 निकाल दो, कितना बच गया 1 2 3 एंड 4, इसका यूनियन कर लो, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट कितना हो गया यूनियन, इसका यूनियन 1 2 3 4 एंड 6, देखो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 2 है 3 है 4 है और 6 है, इसका नंबर काउंट कर लो। अब ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ बी कंप्लीमेंट कितना हो गया, देखो तो 4 5 आया ना, इसका 5 हो गया। इधर देख लो यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन घटा लो, ये तो रिजल्ट हमारा आ गया इसका। अब यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ यूनिवर्सल में से हमारा देखिए तो उसमें से क्या नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी का घटा लो, यूनिवर्सल कितना टोटल काउंट करो यहां से यहां तक 4 6, इसमें से ये रिजल्ट आ गया 5, इसका रिजल्ट कितना आ गया देखो तो, ए इंटरसेक्शन बी कहां है, ये देखो 1 कट गया ना, नंबर ऑफ ये तो सेट है हमारा, सेट में ओनली 1 सिंगलटन एक एलिमेंट है, तो घटाइए तो कितना 5, इसका रिजल्ट 5, इसका रिजल्ट 5। या कॉमन डिवीजन से भी अब समझ में आ रहा है आपका कि कंप्लीमेंट की बात अगर करते हैं तो यूनियन में से इंटरसेक्शन घटा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजन जो है ऊपर में जो भी रीजन होगा पूरे यूनिवर्सल में से इसको घटा देना ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है 5, हाँ 5 आया, ठीक है सोनी बहुत अच्छे। चलिए आगे देखिए, यहां पर यूनियन था तो यहां पर देख रहे हैं इंटरसेक्शन, यहां पे इंटरसेक्शन है कंप्लीमेंट का, तो इधर देख रहे हैं यूनियन।
अब करके देख सकते हैं, इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, यहीं पर देख लेते हैं। ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का, यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का हमारा कितना हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, देखो तो इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट कितना हो गया बुआ, देखो तो दोनों का इंटरसेक्शन 1 2 6, यहां 1 2 3 4, इसका मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया 1 2, तो नंबर कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट 20 का, देखो तो कंप्लीट कितना होगा 2 एलिमेंट 1 एंड 2, इसका इधर वाला आ गया। यूनिवर्सल का कितना था, ये रिजल्ट का देखो यहां पे यूनिवर्सल का कितना था, यहां पर देखो नंबर ऑफ यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी घटा लो यूनिवर्सल में से, ठीक है, यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल कितना है टोटल 4 5 6, 6 में से इन यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यहां पे लिखे हैं कि नहीं, नहीं लिखे हैं तो लिख लो यहां पे, ए यूनियन बी कितना है बुआ, देखो था ए में कितना है 3 4 5 3 4 5 और यहां पे एक 6 बच गया 6, तो इसमें कितना है 4, तो 4 घटा लो तो कितना हो गया 2, तो देखो इसका भी 2 है इसका भी 2 है। तो यहां पे ध्यान रखना कि यूनियन रहेगा कंप्लीमेंट दोनों तरफ से तो इंटरसेक्शन घटा लेना, यहां पे इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन घटा लेना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा सबको, सबको क्लियर हो गया होगा। 12 कहां से आ गया, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है किसी को, प्रॉपर्टी लास्ट वाला हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, चलिए क्वेश्चन है हम लोगों के पास यहां पे, बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए तो ट्राई कीजिए, तो आप लोग ट्राई करना है, देखिए तो ट्राई करके, एक ग्रुप है कितने का 420 का, अच्छा चलिए 420 के 20 है उसमें क्या है कि एच जो है क्या बोलता है 225, क्या बोलता है यहां पे 25, ये क्या है सीएम, ये क्या है यहां पे, ये क्या है, चलिए देखिए तो पीपल कितना हो जाएगा हमारा इन ए ग्रुप ऑफ 420 में, पूरे ग्रुप में हमारा क्या है, पूरे ग्रुप में ये जो है वो देखो था 420 का ग्रुप है जिसमें से स्पीक कितना है 250 हिंदी बोलता है, 200 क्या बोलता है इंग्लिश बोलता है, बोलता है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ बोलता है, देखिए तो कितना हो जाएगा इसका, हाउ मेनी कितना, दोनों एंड है ना, एंड है, इट इज गिवन दैट ईच पर्सन स्पीक्स एट लीस्ट वन लैंग्वेज, देखो बाबू जो भी 420 है उसमें से पीपल, उसमें से कम एक लैंग्वेज बोल ही रहा है, कोई ऐसा समझिए कि गूंगा नहीं है या कोई चाइनीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि हमारा पहले तो मान लेते हैं, जैसे मान ली समझने के लिए पहले ध्यान रखने, हिंदी बोलने वाला ये 20 काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग, मान ली कि मोहन सोहन राधा सब करके काउंटिंग कर रहे हैं कि जैसे एज की बात कर रहे हैं, एज क्या है द सेट ऑफ, कौन सा सेट है, सेट ऑफ द पीपल, ठीक है, जो बोल रहा है क्या चीज, स्पीक, क्या कर रहा है स्पीक हिंदी, ये सेट है, इसका मतलब यहां देखिए नंबर ऑफ एज की बात कीजिए तो कितना है हमारा 250 ना, 250 मतलब हिंदी बोलने वाला कितना 250, और एच है उसके बाद क्या इंग्लिश भी है, इंग्लिश बोल रहा था, ई का क्या मतलब हो गया कि द सेट ऑफ द पीपल, वो क्या बोल रहा है हमारा इंग्लिश, तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा इंग्लिश बोलने वाला हम कितना है हमारा 200, पूरा यूनियन यहां पर देख रहे पूरे ग्रुप में जो बोल रहा है कम से कम जो 420 का ग्रुप है, कोई सब कुछ एक न एक लैंग्वेज कम से कम सब बोल रहा है, 420 में 420 बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि नंबर एटलीस्ट एच या ए टोटल ग्रुप हमारा यही हो गया, यूनियन नंबर काउंटिंग है हम लोग, देखिए ये सेट है हमने काउंट यहां पे किया, तो इसका कितना है 420,
यहां पे हो गया था। नंबर ऑफ एच भी आपको पता चल ही गया है, नंबर ऑफ हिंदी स्पीकिंग कितना है 250, और इंग्लिश स्पीकिंग कितना है हमारा 200। यहां पे पूछ रहा था कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ, इतना। बोथ का मतलब ही हो जाए कि नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, ये कितना बोला था, ये तो आपके पास जान रहे हैं। अभी कार्डिनल नंबर जो हम लोग पढ़े हैं, कार्डिनल नंबर में कितना है, कितना 30 आ गया, चलिए चेक कर लीजिए, 30 आ गया सबका, कितना आया, चलिए देखिए तो क्या पढ़े हैं अभी, दो ही के बीच में था। जानते हैं आप लोग क्या है कि आप जानते हैं क्या, नंबर ऑफ एच यूनियन ई पहला ही था कि नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ऑफ ई, बैठा दीजिए यहां पर 420, इसका कितना हो जाएगा 250, माइनस कितना है प्लस ना, प्लस 200, और नंबर ऑफ ये जो दोनों बोलने वाला है इसका कितना हो जाएगा, हाँ इसमें दोनों हैं, तो इसका मतलब है कि ये निकल गया। इसमें क्या है कि हिंदी भी बोलने वाला कुछ होगा और इंग्लिश भी बोलने वाला होगा, ठीक है। हिंदी इतना बोला, काउंट कर लिए, इसमें दोबारा काउंट होता है, इसमें दोनों बोलने वाला कितना है, तो नंबर ऑफ मतलब दोनों मिलाइए, तो इसका मतलब कितना है 4, हाँ ठीक है वो सही बनाया है 420, किसका मतलब 30 आदमी जो है क्या कर रहा है, दोनों अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल रहा है, बहुत अच्छे विवेक, बहुत अच्छे। इसका मतलब क्या है 30 पीपल, ये जो पीपल है क्या कर रहा है हमारा, स्पीक, कैन स्पीक, कैन स्पीक क्या कर रहा है हमारा, स्पीक कर रहा है, हाँ स्पीक बोथ, बोथ कौन सा, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों का दोनों 30 आदमी जो है बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे चलते हैं। चलिए इसका, चलिए ये सेट बनाइए तो जल्दी से, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म में है। अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, इसका मतलब हुआ कि नाइदर, यहां पर लैंग्वेज मिलेगा नाइदर ए और नॉर बी, ना ये है ना बी है, ना ए ना बी, कभी टर्म अगर आएगा नाइदर ए नॉर बी, ना ए ना बी, ठीक है, यही हो गया। यहां पर लिखा हुआ है, अभी जस्ट हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं इसका, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, क्या लिखाए थे यहां पे, याद होगा आपको, क्या लिखाए थे बोलिए तो क्या हो जाएगा। अच्छा यहां पर सब लिखा हुआ है, क्या था ये याद है, देखिए अभी देखिए ना, ज्यादा परेशानी हो तो हम लोग पीछे चलते हैं, देखिए ये देखिए क्या लिखा हुआ, लास्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, यहां पर क्या लिखे है ए यूनियन बी घटाना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां पे कहां चले हम लोग, हाँ या देखिए ए पता, बी पता, इंटरसेक्शन पता, यूनियन नहीं पता है। जब भी इंटरसेक्शन रहेगा तो ए यूनियन बी, इसका मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ए, यही ना बुआ। चलिए तो देखिए तो इसका कितना रिजल्ट आया, ए के लिए कितना था 200, बी के लिए 300, इसके लिए कितना 100, कितना है 5 में से कितना हो गया 400 ना। चलिए ये हो गया यूनियन, तो यहां पर जो था अब वो निकालना था, इसका रिजल्ट यूनियन निकालने के बाद, क्योंकि रिजल्ट आपका इसी का निकालना है, नंबर ऑफ कार्डिनल कितना, इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, इसका मतलब होगा कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन रहेगा तो इतना, यूनिवर्सल के लिए 800, 400 घटा लो कितना हो जाएगा, इसका मतलब 4, इसका मतलब ये 400 हो गया 400। दो लड़के का इधर भी आ गया विवेक, दिव्यांशु 400 400, बहुत अच्छे, इसका मतलब ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, यहां चलिए ये क्वेश्चन है, चलिए तो देखिए तो क्या है यहां पे क्वेश्चन पढ़िए, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग।
इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, सर्वे किया गया है 25 स्टूडेंट्स का, ठीक है। पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हमारे पास कितना है 25। यहां पे क्या बोला गया है, इट वाज फाउंड दैट, क्या लिखा गया है इसमें 15, ये 15 क्या है हमारा 15 ही है ना, 15 चूज मैथमेटिक्स। अच्छा 25 स्टूडेंट के सर्वे में पाया गया कि 15 स्टूडेंट जो क्या कर रहे हैं मैथमेटिक्स, और 12 स्टूडेंट्स जो है क्या कर रहा है हम लोग हमारा चूज कर रहा है क्या फिजिक्स, 11 स्टूडेंट क्या क्या चूज कर रहा है केमिस्ट्री, और यहां पर देखिए तो 5 स्टूडेंट क्या है मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, और 9 जो स्टूडेंट है क्या है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और ये कितना हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और 3 को क्या कर रहा है कि ऑल, ये चूज कर रहा है ऑल द 3 एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट, समझे 3 क्या है, इसका मतलब है कि ऑल द 3 मतलब तीनों का तीनों चुनना है, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चुन रहा है। अब बोलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री। तो पहले देखिए तो इसका मतलब है कि हम लोग मान लेते हैं क्या कि हमारा कौन है मैथ फिजिक्स, एम जो है क्या एम बी द सेट ऑफ कौन सा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज स्टूडेंट्स जो चुनता है, हु चूज क्या चुनता है, देखो था चूज क्या है, चूज द मैथमेटिक्स, ठीक है क्या है मैथमेटिक्स मैथ्स। और उसी तरह P के लिए क्या कहते हैं हम लोग, द सेट ऑफ स्टूडेंट हु चूज, क्या चीज चुनेगा हमारा फिजिक्स, और C से हम लोग डिनोट कर रहे हैं कि C में क्या है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज क्या चीज केमिस्ट्री। समझ में आई बात। और टोटल का टोटल सर्वे जो है क्या है यहां पर देख रहे हैं, किसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए यूनियन, ए कह रहे हैं क्या हम लोग लिखे थे मैथ यूनियन ऑफ फिजिक्स यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का कितना है हमारा 25। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट कितना है सेट मतलब काउंट किए 15 स्टूडेंट हमको पाया गया किसमें इसमें। उसके बाद किसमें पाया गया है फिजिक्स के लिए कितना है नंबर ऑफ फिजिक्स के लिए सेट। यहां पर देखिए एम सिर्फ लिखे हैं हम लोग, एम का मतलब ये हुआ कि जो इंग्लिश अल्फाबेट होगा उसको किस चीज से एम से डिनोट करेंगे, या इंग्लिश अल्फाबेट को ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। यहां पे समझ में आ रहा है ये, तो सेट किए हैं तो टोटल अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में तो यही है कि हमारा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने का टोटल यूनियन जो हमारा कहता है 25 स्टूडेंट्स का है, इसमें जो है 15 जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, ठीक है चुनता है, और फिजिक्स के लिए हम लोगों का कितना है 12 है, और केमिस्ट्री के लिए कितना है बुआ 11 है। अब मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है तुम्हारे पास फिजिक्स, नंबर ऑफ केमिस्ट्री मैथमेटिक्स केमिस्ट्री ये कितना मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 9 है, हाँ 9। उसके बाद क्या है हमारा नंबर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए हमारा कितना था 9, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए 9, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कितना है तुम्हारे पास, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कितना है बुआ 4। उसके बाद क्या है हमारा देखो तो 3 ऑल, इसका मतलब है कि तीनों का तीनों मैथमेटिक्स भी लेता है एंड फिजिक्स भी एंड केमिस्ट्री कितना है 3, देयर फेवरेट सब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज ओनली केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री। तो पहला के लिए आप क्या है कि नंबर ऑफ क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही निकाल, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्या है चूज क्या ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री। इसका मतलब सारे सब्जेक्टों में हमारे पास ये क्या है नंबर ऑफ कौन सिर्फ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ओनली। तो इसका मतलब है कि मैथ भी नहीं पढ़ेगा नहीं
फिजिक्स भी, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ेगा। ठीक है, यहां पे समझ में आ रहा होगा। यहां पर देखिए एक चीज और पढ़े थे, ए कंप्लीमेंट यूनियन ऑफ पी कंप्लीमेंट का ये मतलब क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन है ना, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन ऑफ पी कंप्लीमेंट, इसका मतलब है कि एम यूनियन ऑफ पी का कंप्लीमेंट। ये पढ़ें हमेशा, इसको ऐसे भी इसका मतलब इतना ही हमारा निकालना है। यही हो गया कि जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेगा, केमिस्ट्री। तो यहां पे नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन ऑफ पी इंटरसेक्शन ऑफ सी, पीछे जो पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए यहां पर एक और पढ़े थे, यहां पर इसे जो लिखते थे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कंप्लीमेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ क्या हमारा हो जाए, ये जो देख ले हैं कंप्लीमेंट जो लिखते थे, नंबर छोड़िए, पहले हम लोग लिखते हैं क्या, ये क्या है यहां पे एम, यहां पे हमारा क्या है कि एम यूनियन या ए माइनस बी की बात कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का क्या मतलब हो गया यहां पे, कितना अच्छा से ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब कि ए यूनियन बी का मतलब ए में से बी को निकाल लीजिए। ए में से, इसी को ऐसे ही ना पढ़ते थे, ए में से क्या निकालते थे हम लोग, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी सेट, ए सेट में से ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों का कॉमन है वो निकाल लेना है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए क्या है, एक सेट ये हो गया, एक ये है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सी, इसका मतलब है कंप्लीमेंट जिस पे लगा है उसका इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट किस पे लगा है, इसका, तो दोनों का देख लीजिए क्या हो जाएगा। क्या सी में से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा इसका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सी में से निकाल लीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा हमारा सबका, इसका इंटरसेक्शन ऑफ इसका, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एम, क्या कोई दिक्कत है इसमें, सी में से पूरा का पूरा निकालिए यहां पर, ये समझ में आ गया होगा। सी में से ए इंटरसेक्शन कितना, यूनियन ना, इसका देखिए कितना है यूनियन, ए कंप्लीमेंट में हम लोगों का ये निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों, तो सी में से यहां पर हमारा देख लीजिए कितना हो जाएगा, एम यूनियन सी में से क्या निकालें, एक सेट ये है हमारा, तो यहां पे नंबर ऑफ कितना निकालें हम लोग, एम यूनियन पी, इसका कितना हो जाएगा इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था। यहां पर देख लीजिए ना, हम लोग जो देखते थे कंप्लीमेंट इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए तो इसका कंप्लीमेंट निकालने थे, ए यूनियन बी, जो कंप्लीमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्या ए में से ए इंटरसेक्शन बी का, देखिए कंप्लीमेंट इसका हम लोग निकाल लिए। अब इसका निकाल के देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी पढ़ें आप, थोड़ा ऐड कर लेते हैं हम लोग इसी को, फिर आगे लिखते हैं कि नंबर ऑफ कितना था, नंबर ऑफ सी माइनस कितना था, यहां पर देख लीजिए कितना था, यहां पर देखिए नंबर ऑफ, नंबर कितना है, नंबर ऑफ एम यूनियन पी इंटरसेक्शन ऑफ सी, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ, इसको देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए कितना, एम इंटरसेक्शन ऑफ सी यूनियन पी इंटरसेक्शन ऑफ सी। अब देखिए यहां पर एक और पढ़े थे आप, कैसे कि एम यूनियन, यहां पर कितना है ए, या यहां पर देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्या कर लें और अच्छा से, कि जैसे यहां पर देखिए ना ए यूनियन ऑफ बी पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ ए प्लस किसका, नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए,
तो कितना होगा बुआ, देखो तो एन सी, यहां पर देखिए नंबर ऑफ एम यूनियन सी प्लस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन, यूनियन कह रहे हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सी। अब क्या है, ए और बी और इसका सब का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ऑफ सी इंटरसेक्शन ऑफ पी, सी सब में कॉमन है तो एम इंटरसेक्शन ऑफ पी इंटरसेक्शन ऑफ सी। अब इसका रिजल्ट देख लीजिए कितना था, एम सी के कितना था, सी के लिए, सी के लिए कितना था 11, उसके बाद इसका हो जाएगा, हम लोग लिख लेंगे 11 माइनस इसका कितना था एम सी का 5, ठीक है, उसके बाद पीसी, पीसी यही ना है 4 ना, हाँ ठीक है, तो ये हो गया कितना 5 प्लस 4 माइनस ये इंटरसेक्शन तीनों कितना था हमारे पास, तीनों कितना था हमारे पास, तीनों का तीनों 3, तो यहां पर देख लीजिए 3 रख लीजिए, कितना हो गया देखो तो 11 माइनस 9 में से इतना गया था कितना होगा 6, कितना हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाला कितना हो गया 5। किसी को कोई परेशानी नहीं है? रिवीजन पढ़िए ना इसको, देखिए ना, रिवीजन रिवीजन बिल्कुल रिवीजन होगा तो रिवीजन तो होगा तो राजधानी स्पीड से ना होगा, पढ़ के आइएगा तब ना, रिवीजन तो हमेशा होगा, टेस्ट भी होगा इस पर बार बार। ये जो इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, इसका मतलब है कि आप अवेयर हैं, इसको जान रहे हैं तब ना। चलिए दूसरा क्या था आपका, ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास ठीक यहां पर देखिए फिर क्या है हमारे पास, अब क्या है हमारे पास, ठीक सिमिलरली क्या है हमारे पास, देखिए तो ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स से बना के देखिए तो कितना हो जाएगा, ओनली मैथमेटिक्स सेम यही ना है, ओनली मैथमेटिक्स के लिए बताओ तो बुआ कितना हो जाएगा। दूसरा में क्या था, ओनली मैथमेटिक्स के लिए क्या है, मैथ फिजिक्स पढ़ने वाला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज क्या, ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज क्या चीज, ओनली मैथमेटिक्स, नहीं फिजिक्स और नहीं केमिस्ट्री। अब पढ़ रहे थे ये इसी तरह, अभी देखिए इसका इंटरसेक्शन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कितना m इंटरसेक्शन ऑफ p यूनियन c का कंप्लीमेंट, क्या यही ना हो गया। अभी देखिए यही ना हम लोग पढ़े पीछे, जस्ट देखिए यहां पर समझ में आएगा, यहां पर देखिए यही था, कंप्लीमेंट हो गया। अब क्या है, C में से इसको A माने हैं, इसको B माने हैं, इसको A माने हैं, इसको B माने हैं, ठीक क्या है, तो उसी को क्या है कि ये देखिए ये A हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, तो इसका मतलब कैसे कीजिएगा, नंबर ऑफ किसमें M में से क्या घटा दे हम लोग, नंबर ऑफ इसका और इसका क्या चीज इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन, इसका मतलब M इंटरसेक्शन ऑफ किसका, P यूनियन C का, ये A है बुआ, इसको एक B मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, यहां पर परेशानी किसी को नहीं होगा, किसी को परेशानी नहीं है। देखिए तो ये कंप्लीमेंट में पढ़े होंगे, देखिएगा इसका जब भी सेट होगा इंटरसेक्शन का तो यूनियन कर लेते हैं, देखिए यहां पर हम लोगों ने इसका कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए ना, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन ऑफ B कंप्लीमेंट ही का मतलब हो जाएगा कि A सेट में से A इंटरसेक्शन ऑफ B को घटाना, इसी में से नंबर अगर कहते हैं कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ B कंप्लीमेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ A में से नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B घटाना, तो ठीक यहीं पे क्या है कि ये A हो गया और ये B हो गया, तो क्या हो गया A इंटरसेक्शन ऑफ B घटा लेना, नहीं। अब फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स माइनस नंबर ऑफ, यहां पे कितना हो जाएगा देखिए तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए,
एम इंटरसेक्शन ऑफ पी, ठीक है। अब इसके क्योंकि ब्रैकेट के अंदर यू है तो ये एक हो गया यूनियन, कितना हो गया, एम इंटरसेक्शन ऑफ सी। समझ में आई बात? जैसे अभी तुरंत हम बोले हैं ए और बी का यूनियन, ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, क्या होता था बुआ, पहला ही प्रॉपर्टी ए प्लस नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक ना। अब देख लीजिए इसी को हम लोग यहां पे ऐड कर लीजिए, यहां पे नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, यहां पे कितना हो जाएगा आप, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी पी इंटरसेक्शन ऑफ सी। एक बात ध्यान रखेंगे यहां पर कि जैसे ही लिखते हैं कि एम इंटरसेक्शन ऑफ, हम लोग लिखते हैं पी इंटरसेक्शन ऑफ, पी इंटरसेक्शन ऑफ सी, इसका मतलब हुआ कि एम इंटरसेक्शन ऑफ पी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तीनों का तीनों, इसमें तीनों इसी तरह हो जाएगा, यही लिखे यहां पे। अब यहां पर देखिए मैथ कितना पढ़ने वाला था, मैथ पढ़ने वाला देखो तो कितना है 15, ये कितना है 15, उसमें थे कितना था एमपीएमसी, कितना था ये हमारा 15 में से कितना था, ये 15 है ना, एमपी कितना था 9, एमपी ये 15 में से ये कितना था 9 ना, एमसी कितना था, एमपी देख लीजिए, एमपी का इंटरसेक्शन इतना और एमपी के बाद एमसी ना, ये देखिए एमसी 5, एमसी देखिए एमसी कितना है 5, इंटरसेक्शन कितना था हमारा टोटल, अभी है ये ऊपर में कितना इंटरसेक्शन 3, देखो बुआ ये कितना हो जाएगा 14 में से कितना हो गया, हाँ 11, कितना हो गया, इसका मतलब है कि ओनली 4 मैथमेटिक्स का जो होगा ओनली 4, ठीक है। सिमिलरली ये आप बना लीजिएगा फिजिक्स का, हाँ क्या इसका 3 आएगा, चलिए फिजिक्स का और इंपॉर्टेंट बात यहां पे बड़ा अच्छा, इसका कितना हो जाएगा बुआ, देखिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा लेकिन फिजिक्स पढ़ेगा, सॉरी हाँ फिजिक्स पढ़ेगा लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ऑफ सी नोट इतना और क्या हो जाएगा पी, कोई दिक्कत नहीं। इसका जैसे कैसे लिखे थे, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स, नॉट फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। इसका कितना था, नंबर ऑफ कितना, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा और फिजिक्स भी नहीं चुनेगा, क्या है सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेगा। इसका मतलब रिसर्चर सब है ये सब जो भी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो इसका कितना हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ ए स्टूडेंट हु चूज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेकिन मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा, ठीक है। चलिए ये सब कोई पीजी यूजी कर रहा होगा, तो नंबर ऑफ क्या लिखा है, फिजिक्स पढ़ा केमिस्ट्री पढ़ा लेकिन क्या है मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, ठीक है। ये क्या है हमारा, देखिए तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ा फिजिक्स नहीं पढ़ा, फिजिक्स पढ़ लिया हाँ लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा। समझ में आ रहा है इसका नोटेशन, बोलता है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट कैसे होगा इसमें, इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ, इसका वेन डायग्राम से आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा और समझाना पड़ेगा इसको कि ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। ओनली वन का मतलब देखिए यहां पे इसका, ये देखिए हम यहीं पे इसको नीचे हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा पहला वाला, तो अब ये इसको हटा के थोड़ा सा और समझा देते हैं बुआ इसको, ठीक है। इसको देखिए यहां पे हम लोग ओनली वन सब्जेक्ट का क्या मतलब है,
ओनली वन सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहां पे देखिए तो, कि कोई एक सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि जैसे देखिए ये क्या है हमारा मैथ, ये क्या हमारा फिजिक्स, और ये हो गया केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहां पर देख लीजिए, ये हमारा ये है ओनली, क्या चीज बोल रहा है, ओनली द सब्जेक्ट। यहां पर देखिए ओनली द सब्जेक्ट कौन सा है, वन सब्जेक्ट ओनली। फिजिक्स हो सकता है, ये मैथ हो सकता है, सिर्फ यही हो गया। या कौन सा बोल रहा है, या फिजिक्स हो सकता है, यहां पर देख रहे हैं, या क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर देखिए ये कौन सा है, यहां पे इसकी बात कर रहे हैं जो शेडेड रीजन आपका दिख रहा है, ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, इसको देखेंगे ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। इसका मतलब ये हो गया यहां पर कि ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, इसके लिए यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं ओनली मैथ, तो मैथ में से नंबर ऑफ मैथमेटिक स्टूडेंट हो गया टोटल रीजन। उसमें से ये देखिए क्या हम लोग घटा रहे हैं, हम लोग नंबर ऑफ किसका, मैथ एंड फिजिक्स वाला। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स। इसका मतलब यहां पे देखिए इसको घटा लिए, ये पूरे को घटाएं और इसमें ये जोड़ दिए हम लोग, क्या जोड़ दिए, नंबर ऑफ तीनों, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिर देखिए यहां पे इसका मतलब है कि जब फिजिक्स का हम लोग रीजन ले रहे हैं, देख रहे हैं आपका यही रीजन है। इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ने के लिए, इसका मतलब देखिए आप इस रीजन को ले रहे हैं हमने एमपी, इसका मतलब टोटल रीजन आ गया, इसमें काउंट कर दिए, लेकिन हमारा यही रीजन है शेडेड रीजन। इसका मतलब इसमें से ये इंटरसेक्शन घटा लो, तो नंबर ऑफ, इसका मतलब हो गया कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को घटा लिए हैं। तो देखिए ये पूरा जब घट गया तो इसका मतलब है कि पूरा तो घट गया, इसका मतलब ऐड कर दीजिए कौन सा, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ऑफ पी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ऊपर वाले में जैसे देखें ये पूरा इसमें काउंट किए थे, कौन सा, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, जब इंटरसेक्शन यहां से यहां जब घटाने के बाद, फिर उसके बाद क्या है, इसमें हम लोग जोड़ लिए थे इतना, ये वाला कौन सा, कॉमन डिवीजन। उसी तरह क्या है, नंबर ऑफ केमिस्ट्री, नंबर ऑफ क्या है, क्या केमिस्ट्री और मैथ, केमिस्ट्री जोड़िएगा तो यहां से यहां तक, फिर इसमें तो घट गया था फिजिक्स में, फिर इसी तरह जोड़िए था, कितना होगा, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। इसमें से नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का हाँ, तो यहां पे मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन ऑफ क्या है, फिजिक्स इंटरसेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री, तीनों का तीनों। अब तीनों को जोड़िए तो नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स, देखिए यहां पे नंबर ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें से देखिएगा तो देखिए तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको फिर से समझाना पड़ेगा, फिर से समझा दें या नेक्स्ट क्लास में, अभी 3 पॉइंट है, आप यहां तक बना के आइए। ठीक है, टाइम कंप्लीट हो रहा है, तो देखिए ये 3 पॉइंट आप बना लीजिएगा। इसका एडिशन हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्शन, देखिए पहले ये मैथमेटिक्स जैसे ऐड किए थे ना, मैथ ऐड करने में इसको सब्ट्रैक्ट किए थे हम लोग, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो इसका मतलब है कि जब सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा क्या है कि ये भी घट रहा है ना, ये सिर्फ हमको ये वाला रीजन, इसका मतलब ये भी रीजन घटेगा ना, इसका मतलब दोनों होगा, इसमें से ये भी घट रहा है, मैथ केमिस्ट्री भी घटेगा, इसमें देख रहे हैं मैथ, नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इसमें से क्या है कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हैं, फिजिक्स एंड या ना फिजिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स का ये है, तो इसका मतलब कौन सा घट गया हमारा, यहां पे देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो घट गया, पहले कौन सा रीजन, ये वाला, फिर कौन सा रीजन है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स भी कम होगा। ये थोड़ा समझने की बात, और समझिए इसको, नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, फिर इसमें मैथ कौन सा लिए थे, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के रीजन में कौन सा घटा, ये पूरे रीजन में सिर्फ हमारा रीजन ये काउंट हो रहा है, इसका मतलब ये रीजन घटा लीजिए, फिर ये रीजन जो घटाने जा रहे हैं दोबारा, तो इसमें देखिए ये जो है एक्स्ट्रा 2 बार ले रहे हैं हम लोग,
इसलिए क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, क्या लिए थे यहाँ पर, मैथ फिजिक्स, मैथ वाले के साथ मैथ फिजिक्स घट गया, मैथ है, मैथ फिजिक्स घट गया, अब मैथ केमिस्ट्री घटा, देखिए यहां पे लिख दिए। ठीक है, रुकिए, इसका डायरेक्टली हम लोग जो घटा रहे थे अभी यहां पे कर दे रहे हैं। देखिए चलिए जी, चलिए यहां पर देख लीजिए, तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स में ये हम पूरा काउंट करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसको, नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन ऑफ फिजिक्स, नंबर ऑफ, ये वाला फिर रीजन हटा दीजिए, नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इसमें जोड़ लीजिए नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ये रीजन कैसे आया हमारा, देखिएगा यहां पे ये वाला। उसी तरह सिमिलरली यहां पर फिजिक्स, फिजिक्स ले लीजिए, तीनों का तीनों रीजन, तो कौन सा फिजिक्स लिए तो कौन सा घटाएंगे हम लोग, मैथ में लिए थे ना, तो मैथ फिजिक्स घटा रहे थे, फिर क्या है कि हम लोग मैथ केमिस्ट्री घटा रहे थे, तो यहां पे क्या होगा, मैथ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री। उसी तरह फिर रीजन इसमें फिजिक्स लिए हैं, तो इस रीजन का हम लोग घटा लिए, ये कौन सा, ये दोनों रीजन, फिर ये दोनों रीजन, ये जो दिख रहा है, तो इसका टोटल का टोटल फाइनली हम लोग एक ही बार लिख देते हैं कि नंबर ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स नंबर ऑफ केमिस्ट्री ट्वाइस नंबर ऑफ मैथ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री और नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, मैथ केमिस्ट्री प्लस 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ये हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, रहने देते हैं आज, उसके बाद बना के आइएगा ये सब समझ के, प्रेजेंट इन फिजिक्स क्लास। ठीक है, मैथ वाले जितना भी है रिवीजन करेंगे। ठीक है, टाइम काफी हम ले लिए हैं। ओके, ये समझ में आया, क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, टेक केयर।